शुरू से एक बार सीक्वेंस बनाते हुए चलते हैं कि सबसे पहले कैवल्यपाद में शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि कि सिद्धियां जो हैं वो कैसे कैसे मिलती हैं। ठीक है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने वाला कि इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनका सीक्वेंस आप जरूर याद कर लें क्योंकि सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। इसके बाद जब ये सिद्धियां मिल जाती हैं किसी को भी तो उसके अगला स्टेप जो होता है, क्योंकि आज कुछ बच्चे न्यू हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हर सूत्र एक दूसरे से रिलेट करता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लू यहाँ पर छोड़ जाता है कि अगला सूत्र में वो एक्सप्लेनेशन आती है। तो उसी क्लू को हमें पकड़ते हुए सीक्वेंस से याद करना होता है। तो यहाँ पर जब सिद्धियां मिल गई हैं तो सिद्धियां मिलने के बाद किसी भी योगी को जाति का अंतर, यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनके चेंजेस के अंदर उसकी आपूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझा रही हूँ, डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति उसकी आपूर्ति करती है, तो क्या निमित्त जो होता है जिसके थ्रू वो आपूर्ति करती है, क्या वो प्रकृति को चलाने वाला होता है? नहीं ना। तो वो प्रकृति का प्रयोजक या संचालक नहीं होता है। वो केवल क्या करता है? वर्ण भेदस्तु, वो केवल बाधा को दूर करता है, जैसे किसान करता है। तो क्योंकि इसने अब यहाँ पर ऊपर क्या लिए थे? अनेक क्या किए थे? जाति अंतर किए थे। तो उन जाति अंतर के अंदर जितने भी उन्होंने चित्त बनाए थे, तो वो उन चित्तों का निर्माण कौन करता है? निर्माण चित्तानी, उन चित्तों का निर्माण कौन करता है? अस्मिता वाला जो चित्त है, यानी कि हमारा जो मूल चित्त है जिसमें हमने जन्म लिया है, वो चित्त इन सभी चित्तों का निर्माण करने वाला होता है। फिर अब इन सभी चित्तों का प्रवृत्ति भेद भी अलग होगा, क्योंकि किसी ने हाथी का रूप लिया था, किसी ने घोड़े का लिया था, किसी ने कुत्ते का लिया था, किसी ने बिल्ली का लिया था। तो उन सब के चित्त की प्रवृत्ति तो अलग होगी ना। तो प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेक शाम, जो एक ही चित्त हमारा है, जो अस्मिता वाला चित्त था, वही इन सब को जो अनेक चित्त थे उनका प्रयोजक है, संचालक है। अब यहां से आप जो बनाओगे याद करने वाला सीक्वेंस 1 to 5, ये एक आप बना लेना। जैसे आप याद करोगे ना कि पहले आपने 1 to 5 याद किए, सेकेंड टाइम में आप जो करोगे 6 to 11 है शायद, या 12 है, देखते हैं अभी कौन सा है। तो 6 से आप स्टार्ट करोगे कि तत्र ध्यान जयम अनाशयम, जो हम अनाशय करते हैं, जो हमारा कर्माशय होता है, उसको जब हम कर्माशय रहित करेंगे, अनाशय करेंगे, तो वो केवल और केवल ध्यान के द्वारा किया जाता है। उसके पहले आप बता चुके थे कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये 4 जो सिद्धियां होती हैं वो कर्माशय के कारण ही होती हैं। उसके बाद अनाशय किससे किया जाता है? समाधि वाली सिद्धि, जो लास्ट की 5th सिद्धि थी। ठीक है, फिर आता है कर्म का विश्लेषण, क्योंकि यहाँ पर कर्माशय की बात आ गई थी ना, जो जिसको अनाशय किया था। अब कर्माशय के बारे में ही वर्णन करते चलते हैं। ठीक है, कर्माशय में क्या है कि कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनश त्रिविध इतरेशम, जो कर्माशय है योगियों के लिए अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं, यानी कि वो निष्काम कर्म होते हैं। और त्रिविध, बाकी जो 3 बचे कर्म, वो दूसरे जन साधारण के लिए होते हैं, इतरेशम। ठीक है, तो मूल रूप से कहा जाए तो कितने कर्म बताए? 4 प्रकार के कर्म बताए इन्होंने। कर्म कौन कौन से हैं? कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल मिश्रित और अकृष्ण और अशुक्ल। ठीक है ना, 4 प्रकार के कर्म हो गए। 8वें सूत्र में कहते हैं कि तत् विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम, यानी कि जिस प्रकार के उसने कर्म किए थे उसी के अनुसार ही उसके फल, विपाक जो है ना फल, और उसके वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे जैसे कर्म उसने किए होंगे उसी प्रकार वो व्यवहार उसका झलकेगा। ठीक है, 9वें सूत्र में क्या कहते हैं कि जाति देश काल वहविता नाम अपि आनंतराय स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, यानी कि जो जब संस्कारों की बात अगर हम करते हैं, वासनाएं जब परिपक्व हो जाती हैं तो उनको संस्कार कहते हैं। ठीक है ना, आपको पता है इस चीज का। वासनाएं जब बहुत लंबे समय तक चलती हैं
तब वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही संस्कार हमारे चित्त के साथ में लग करके अगले जन्मों तक भी सफर करते रहते हैं। तो जब अगले जन्म की बात आती है तो जाति देश काल, यानी कि उसकी जाति भी बदल जाएगी, उसका स्थान भी बदल जाएगा और उसका समय भी बदल जाएगा। इसमें बाधा यानी कि इसमें व्यवधान आने पर भी, क्योंकि इसमें समय के उसमें अंतराल आ गया ना, क्योंकि दूसरा जन्म हुआ तो सभी चीजों का अंतराल हो गया। इनमें अंतराल आने पर भी क्या है, अन अंतराय, अन लगा है ना यहाँ पे, अनंतर, अंतर नहीं आता है। किसमें नहीं आता है अंतर? स्मृति संस्कार, जो वो चित्त पर पड़े हुए पिछले जन्मों के संस्कार थे उनके अंदर अंतर नहीं आता है, वो उसी तरह से अभिव्यक्त होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक ही पेरेंट्स हैं और उनके अगर कितने बच्चे हैं, 2 3 4 जितने भी हैं, एक ही तरीके से पालते हैं, लेकिन सभी बच्चों का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उनके पीछे जन्मों के संस्कार अलग अलग होते हैं। 10वें में क्या कह रहे हैं कि तासाम अनादित्वम च आशीषु नित्यत्वात्, और जो ये संस्कार हैं कर्माशय के अंदर, जो ये कर्म बनाते रहते हैं ये संस्कार, क्योंकि हम इस दुनिया में अगर जन्म ले रहे हैं तो कर्म बनाते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे और वो फल देते रहेंगे। और वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस संसार सागर में फंसे हुए हैं और हमारी नित्य बने रहने की इच्छा होती है कि हम अभी भी धन इकट्ठा कर लें, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉपर्टी बना लें, ये कर लें, वो कर लें, यानी कि हमारी मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम यहीं पे बने रहेंगे, इसीलिए हम अधिक से अधिक इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं। तो वो अनादित्वम होती है, हमेशा हमें नित्य बनाए रखने की इच्छा ही हमारी वासनाओं को खत्म नहीं होने देती, वो अनादि करती रहती है उसको। आगे 11वें में क्या कह रहे हैं कि हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित्वात्। अब ये जो इनका जो वासनाएं हैं उनके संग्रह का कारण क्या है? 4 कारण इन्होंने बताए, 1 2 3 और 4, 4 कारण इन्होंने बताए जो कि वासनाओं का संग्रह करते हैं। कौन कौन से हैं? हेतु, हेतु क्या होता है? हेतु किसके कारण होता है? वासनाओं का हेतु क्या है? रिपीट कीजिए जरा अविद्या। अविद्या। हाँ जी, अविद्या। हेतु जो हो गया वो अविद्या। ये क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए भी आ सकता है। फल क्या हो गया इसका? वासनाओं का फल जाति आयु। जाति आयु और भोग, है ना? जी मैम। और उसके बाद इसका आश्रय क्या हो गया? वासनाओं का आश्रय क्या होता है? चित्त, चित्त के अंदर ही हमारे सारे वासनाएं जो है रहती हैं। और आलंबन संस्कार। विषय, विषय ही तो है, विषयों को पकड़ के ही तो हम चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 12वें सूत्र में क्या कह रहे हैं कि हाँ, इसमें चारों का जब ये संग्रह हो जाता है, अगर हम इनका अभाव कर देते हैं तो सभी चीजों का अभाव हो जाएगा, है ना? इसके बाद 12वें में क्या कह रहे हैं? अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम। जो स्वरूप से है, क्या है? जो मूल प्रकृति है और उसके जो कार्य पदार्थ हैं वो स्वरूप से होते हैं, हमेशा से होते हैं। लेकिन अध्व का मतलब है काल या समय, है ना? समय का जो भेद होता है, समय का जो बदलाव होता है, यानी कि अतीत एक समय का ही है ना हिस्सा, अनागत भी एक समय का हिस्सा है, और वर्तमान में हम चीजों को देख ही रहे हैं। देख रहे हैं तो इट मीन्स क्या है? वो हमारी प्रकट स्थिति में है। कोई भी चीज है, वर्तमान में जो भी चीज है वो प्रकट स्थिति में है, लेकिन भूतकाल में, अतीत में वो प्रकट अवस्था में नहीं है। वो उसका धर्म उस टाइप से है कि वो छुपा हुआ है, लेकिन है। अनागत में भी वही है, आने वाले समय में भी। जब वो चीज कोई भी आज है जो प्रकट अवस्था में है, वो अगर टूट जाती है, वो बिखर जाती है या नष्ट हो जाती है, तो वो क्या होती है? उसी समय में मिट्टी में मिल जाएगी या समय के काल में गर्भ में समा जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भविष्य में वो फिर पैदा नहीं होगी। जब हमारा शरीर ही बार बार पैदा हो रहा है तो फिर वो चीजें भी पैदा होती हैं। तो क्या है कि अद्वभेदात, यानी कि समय के भेद से उसके धर्म में का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है, 13वें में क्या करें कि ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, चाहे वो व्यक्त अवस्था में है यानी कि वर्तमान स्थिति में है, चाहे या सूक्ष्म, यानी कि जो सूक्ष्म का मतलब यहां पर अतीत और अनागत दोनों से ही है। ठीक है,
क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्था में रहती है। कोई भी चीज है, अतीत में भी वो सूक्ष्म अवस्था में थी और अनागत में भी रहेगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो चीज दिखाई नहीं देती है वो सूक्ष्म कहलाती है। ठीक है। अब चाहे इसमें हम प्रकृति की बात कर लें, तो मूल प्रकृति जो होती है, वो मूल प्रकृति सत्वरजतम, तीनों के तीनों उसके अंदर गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म अवस्था में होती है, वो बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था। तो उसके बाद जो जैसे जैसे प्रकृति में विकार शुरू होते हैं, तो वो स्थूल अवस्था में आती रहती है। पहले महत तत्व है, उसके बाद वो सब के सब अपने गुण आ गए हैं, 24 गुण। तो लास्ट में क्या है, पंच महाभूत जो आते हैं ना, जो हमें दिखाई देते हैं, महाभूत, वो हमें जो दिखाई पड़ते हैं, वो हमारा स्थूल हो गया, पूरा का पूरा जो दिखाई पड़ रहा है वो व्यक्त हो गया। ठीक है। मैम तो हाँ जी। महाभूत में मैम 5 चीजें होती हैं। आकाश, आकाश तो मैम सूक्ष्म होता है मैम। सूक्ष्म से जब स्थूल की तरफ बनती है पृथ्वी, तो मैम महाभूतों को हम कंप्लीटली स्थूल कैसे कह सकते हैं मैम? जबकि सब आकाश सूक्ष्म है, वायु भी सूक्ष्म है। नहीं, वो सब चीजें भी हैं, मतलब आप इसको स्थूल अवस्था में ही देखो। कोई भी चीज बनती है ना, चाहे हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर में क्या हमारा कोई खाली स्थान नहीं है? खाली स्थान का मतलब आकाश ही है। ठीक है मैम ठीक है। जी। घड़ा है, घड़े के अंदर वैक्यूम है, तो वो क्या है? आकाश का ही रूप है। आकाश, ये पांचों चीजों के बिना आपको चीज कोई दिखाई नहीं देगी। सब चीजों को मिल करके चीज कोई भी दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो सारी की सारी व्यक्त हो गई, और जो सूक्ष्म है उसमें भी। तो इसमें गुणात्मना, यानी कि सबके सब गुण, सत्व रजतम, तीनों के तीनों गुण इनमें, चाहे वो व्यक्त हो यानी कि स्थूल हो, और चाहे वो सूक्ष्म हो, सबके अंदर गुण विद्यमान रहते हैं। 14वें में क्या कहते हैं कि देखिए, अब इन्होंने मिलाने की बात की ना, व्यक्त की, क्योंकि पांचों भूतों से ही कोई चीज वस्तु बन के तैयार होती है। फिर 14वें में क्या करें, परिणाम एकत्वात। अगर परिणाम एक है, क्योंकि घड़ा अगर बना है, तो मिट्टी, पानी, जल, आकाश, वायु सबसे मिलके बना है घड़ा, और इन सब से मिलकर जब बना है, तो परिणाम एक हुआ ना, घड़ा एक हो गया। ठीक है। घड़ा एक हुआ, तो वस्तु भी एक ही कहलाई जाएगी। लेकिन चाहे इसके अंदर मिट्टी भी मिली है, पानी भी मिला है, अग्नि का भी इसमें प्रवेश हुआ है, और उसके अंदर वैक्यूम आकाश भी है, और वायु, तो सब चीजें इसके अंदर मिली हैं। लेकिन क्योंकि एक आकृति ऊपर के सामने आई है उभर के, तो वो एक ही वस्तु कहलाएगी। ठीक है। परिणाम अगर एक हुआ, तो वस्तु भी एक ही है। राइट। 15वें सूत्र में क्या कहते हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदात्यो विभक्त पंथा, यानी कि जो वस्तु साम्य है, एक ही प्रकार की वस्तु है, एक तरह की वस्तु है, लेकिन हमारे चित्तों में भेद है। हम जब सारे के सारे पुरुष अलग अलग हैं, और हमारे चित्त सबके अलग अलग हैं, उनके अंदर भेद है, समझने की शक्ति उनके अंदर अलग अलग है, तो हमें ये सब वस्तुएं भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। विभक्त पंथा। इसके बाद न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो यानी कि वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। इसका कहने का मतलब, न च एक चित्त, एक चित्त के अधीन नहीं है, यानी कि अधीन का मतलब है कि उसका चित्त जो है ना, किसी एक चित्त कोई भी है, उसका मालिक नहीं है वो, कि उस वस्तु का, जिसने कि उस वस्तु को सोचा समझा बनाया। एक ही वो तो नहीं बना सकता ना, बहुत सारे चित्त उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो तब क्या होगा, जब उसको प्रमाण करने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है। 17वें में क्या कहते हैं कि तत् उपराग अपेक्षितवाद चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, यानी कि जो चित्त है, वो कब किसी चीज को ज्ञात कर सकता है, जब उसका उपराग, यानी कि किसी भी वस्तु की जो छाया है, या उसका प्रतिबिंब है, वो जब चित्त पर पड़ता है, तब तो वो ज्ञात हो जाती है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके चित्त पर नहीं पड़ता है, तो वो चीज, वस्तु अज्ञात रहती है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा है। ठीक है। 18वें में क्या है कि सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तया तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामीत्वात्। तो सदा ज्ञात रहती हैं, सदा ज्ञातश, सदा ज्ञात रहती हैं चित्त की वृत्तियां, किसको? तत्प्रभो। तत्त का मतलब यहाँ पर चित्त से है, यानी कि चित्त का जो प्रभु है, कौन है चित्त का प्रभु? पुरुषस्य।
उस पुरुष को चित्त की सभी वृत्तियां हमेशा ज्ञात रहती हैं, लेकिन वो क्या है? अपरिणामी। वो अपरिणामी है, वो चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। ठीक है। 19 में क्या कहती? न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्। वो अपना आभास, जो चित्त जो है, न तत् मतलब चित्त जो है वो स्वयं का आभास नहीं कर सकता है। दृश्य है ना, ये दृश्य, दृश्य का मतलब जो प्रकृति है, जो चित्त है, उसकी बात करें तो चित्त के अंदर स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, वो अपना आभास नहीं कर सकता है, वो प्रकृति का एक हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद एक समय च उभय अनवधारणम। एक ही काल में चित्त और उसका विषय, यानी कि दो चीजें हो गई, एक तो चित्त हो गया और एक हो गया विषय, जिसको चित्त देख रहा है, जिसको जो चीज विषयों के द्वारा ग्रहण की जा रही है ना। तो अगर एक ही क्षण में, एक समय बोला है ना, एक ही क्षण में चित्त और उसका विषय एक साथ, उस दोनों का ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है। ये क्षणिक, बेसिकली ये किसका खंडन कर रहे थे? क्षणिकवाद का। यहां से हम आगे पढ़ेंगे क्षणिकवाद का खंडन क्यों किया था। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जब ये योग सूत्र लिखा था, उस समय में बौद्ध धर्म में एक विचारधारा थी कि क्षणिकवाद जो है हमारा बौद्ध धर्म का एक समझो विचारधारा है, और उसके अंदर उनका ये कहना था कि जो मनुष्यों का, हमारे प्राणियों का जो चित्त है वो हर क्षण बदल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्षणिकवाद रखा गया था। क्षणिकवाद कि हमारा जो भी एक चित्त है एक टाइम में है, अगले क्षण में दूसरा चित्त आ गया, तीसरे क्षण में तीसरा चित्त आ गया। तो इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे 21 वाले सूत्र में, 21 और 22 में। चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। थोड़ा सा कल इसका इंट्रोडक्शन दे ही दिया था। तो इसमें क्या है कि चित्त अंतर्दृश्य, यानी कि जो एक चित्त है दूसरे चित्त का क्या बन जाएगा? दर्शक बन जाएगा, दृश्य बन जाएगा। मान लीजिए कि हम यहां पर है, हमारा चित्त यहां पर है, ठीक है, और उसने किसी वस्तु को यहां पर देखा, ठीक है। अब क्षण है, क्षण तो चेंज होगा, अगले क्षण में कह रहे हैं कि दूसरा चित्त आ गया। अब दूसरा चित्त आ गया, फिर उसने क्या देखा, यानी कि ये दृष्टा बन गया। जो नया चित्त है वो हमेशा दृष्टा बन जाता है, और जो पुराना चित्त है वो क्या बन जाएगा? दृश्य बन जाएगा। ये दृश्य बन गया, ये दृष्टा बन गया। ठीक है। अब तीसरे क्षण में तीसरा चित्त आया, और तीसरा चित्त दृष्टा बन गया, और दूसरे वाला चित्त फिर दृश्य बन गया। चौथे क्षण में चौथा चित्त आया और वो दृष्टा बन गया, और तीसरा चित्त जो है वो दृश्य बन गया। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला, जो पीछे छूट जाने वाला दृश्य है, चित्त है, वो दृश्य बन जाता है, और नया चित्त जो बनता है वो दृष्टा बन जाता है। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह से चित्त आते जाएंगे आते जाएंगे, तो फिर आगे क्या है? चित्त अंतर्दृश्य। ठीक है। बुद्धिर्बुद्धे। अब बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग, इसका क्या मतलब हुआ कि बुद्धि बुद्धे यहां पर ना चित्त की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने चित्त पहले यूज कर लिया है शब्द, और इसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ना कि महर्षि पतंजलि जब सूत्र में, एक ही सूत्र में जब उनको एक ही शब्द को कहना होता है तो उस शब्द को वो चेंज कर देते हैं आगे, क्योंकि बार बार चित्त चित्त कहना अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तो चित्त ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं बुद्धि बुद्धे, यानी कि शब्द को उन्होंने चेंज कर दिया। तो यहां पर भी वही चीज कह रहे हैं कि जो चित्त है दूसरे चित्त का, तीसरे चित्त का जब दृश्य बन जाएगा तो अति प्रसंग, तो उसमें अति प्रसंग आ जाता है, यानी कि इसकी सीमा कहां तक होगी? ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर हमारी एज लाइफ टाइम में 80 साल है, तो हमारे तो सैकड़ों हजारों पता नहीं लाखों करोड़ों कितने भी वो हो जाएंगे। कैसे समटेगा सब कुछ? कैसे याददाश्त हमारी जो है ना वो सीक्वेंस में आएगी? तो क्या होगा? अनवस्था का दोष हो जाएगा ना, अनवस्था आ जाएगा उसके अंदर, यानी कि कोई व्यवस्थित ही नहीं रहेगी हमारी कोई स्मृति।
कि पहला जो है वो दृश्य बनता जा रहा है, दूसरा जो नया चित्त है वो दृष्टा बनता जा रहा है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हर जो संसार में चीजें होती हैं, कोई ना कोई चीज उत्पत्ति होती रहती है ना? किसी ने वो चीज सोची है, किसी ने बनाई है, किसी ने उसका प्रयोग किया है, किसी ने उसको नष्ट किया है। तो वो सब चीजें, हमारा चित्त तो हमेशा चेंज हो रहा है, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। तो हम कितना याद रखेंगे उस चीज को? और एक चीज तो है नहीं हमारे यहाँ पे आने वाली, है ना? हमारे तो यहाँ पर हजारों करोड़ों चीजें सामने, आंखों के सामने से निकलती हैं। तो वो कैसे करके हम इसको करेंगे? तो यहाँ पर जो ये क्षणिकवादी हैं, जो जो क्षण क्षण में कह रहे हैं कि चित्त बदलेंगे, तो उन्होंने इसी बात को ही यहाँ पर आकर ठहर गए थे वो। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो है ना, ये कह रहे हैं कि ये तो केवल चित्त का कार्य है, और चित्त जो है वो इससे ऊपर की चीज की कल्पना करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि चित्त के जो है वो उसके अंदर स्मृति नहीं होती है चित्त में, क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा है, स्मृति नहीं होती है। इसके ऊपर इन्होंने ईश्वर को माना। फिर ईश्वर को मानेंगे तभी जा करके इस चीज का हल निकल करके आएगा कि आ, ये जो है ना, ईश्वर चेतन है तो वही इन सब चीजों का ज्ञाता है, जो पहले भी इन्होंने बताया ना। तो चित्त के अंदर ये सारे के सारे स्मृति संक्रष्ट, सारी की सारी स्मृतियां जो हैं वो दोष उत्पन्न हो जाएगा, कि बहुत सारी स्मृतियां एकदम से घोच पोच हो जाएंगी, और कौन सी चीज कब देखी थी, कैसे देखी थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब चीज मिक्स हो जाएगी। यानी कि पहले चित्त ने क्या देखा, दूसरे ने मिक्स करके, क्योंकि देखो हर क्षण कोई ना कोई चीज में परिवर्तन हो रहा है, ये तो हमने देखा ही है ना? तो पहली चीज ने देखा कि मान लीजिए घड़ा देख लिया, दूसरी चीज ने उससे, दूसरे चित्त ने उसके साथ ही लगा हुआ एक घट पट झट, ये सब चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें जो है ना मिक्स होती जाएंगी, मिक्स होती जाएंगी, क्योंकि हर क्षण कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आ रहा है, ऐड हो रहा है, सब कुछ ऐड हो रहा है। तो फिर एक थोड़ी सी देर में ही अगर हमारा ये वाला पीरियड है, 1 घंटे की भी अगर हम बात करें, तो कितने सारे क्षण हो गए इसके अंदर, और इस 1 घंटे में हम कितने सारे चेंजेस को याद रख सकते हैं, जबकि लाइफ तो हमारी 80 ईयर्स तक होती है, अगर हम बात करें तो। हाँ, मैम 20 साल मत घटाओ मैम, 100 रहे। हाँ, नहीं मतलब 80 ईयर्स जब मेमोरेबल, जो हमारी अच्छी लाइफ हम कह सकते हैं, जो आमतौर पे होती है, वो कह रहे हैं हम। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे में अगर हमारा बुरा हाल हो रहा है, तो इतने सालों में तो कितना बुरा हाल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से चित्त का जो अंतर होता है वो क्षणिकवाद की अवस्था में फिट नहीं बैठता है। तो इसके ऊपर जो है ना, हमें एक कल्पना करनी पड़ती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसको हम चेतन कहते हैं। और चेतन जो होता है वो सारी गतिविधियों का केंद्र होता है, सारी स्मृति रखता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर यही चीज, क्योंकि बदलाव हम इसको कैसे साबित कर रहे हैं, क्योंकि हम जो आज कितने भी ईयर्स के हैं, कोई 30 ईयर्स का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 50 का होगा, ठीक है ना? लेकिन हमें याददाश्त कब से शुरू आ रही है? जबकि 3 साल का हो सकता है कि हमारी 3 साल से हमारी याददाश्त हमारी शुरू है, किसी की 4 साल से होगी, किसी की 5 साल से होगी। हालांकि 4-5 तो बहुत बड़े हैं, थोड़ा थोड़ा तो छोटी छोटी घटनाएं जरूर याद होंगी जब हम इतने छोटे रहे होंगे, है ना? तो वो चीजें मैम हमें आज भी याद क्यों हैं? इसका मुख्य पल मतलब रहे थे मैम, वरना है 2 दिन पहले ये नहीं बता सकते क्या सब्जी खाई थी हमने। मुख्य आ, पल ही याद रहते हैं मैम बस। हाँ, तो कुछ याद तो रहता है ना। अगर ये क्षणिकवाद का सिद्धांत होता तो हमें, हमारी आंखों के सामने से तो कितनी अनगिनत क्षण क्षण जो है ना कुछ तो गुजरता ही है ना। तो वो सब चीजें हमारे बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाती है ना। तो वो जो मुख्य मुख्य घटनाएं भी आप कह रहे हो, तो वो भी तो चेतन के द्वारा छांटी गई है ना, कि भाई हाँ, इसमें हमें अच्छा लगा था, इसमें बुरा लगा था, इसमें ये था। तो चेतन ने ही तो एहसास कराया ना उसका, वही तो उसी ने याद रखा ना, क्योंकि वो अपरिणामी है। हमारी आत्मा चेंज नहीं हुई है, आत्मा वही है, वो अपरिणामी है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए यहां जी पर हम मैम। ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चित्त और वस्तु जो है
वो क्या है? चित्त और चेतन ये दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पुरुष अपरिणामी हो गया और चित्त जो है वो परिणामी हो गया। राइट? 21 हो गया हमारा। 22वें में देखना अभी क्या कह रहे हैं। 22 में चित्तेर अप्रतिसंक्रमायाश्च तत् आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। अब इन्होंने ऊपर क्या कहा था कि भाई जो चेतन है, इनडायरेक्टली यही कह रहे थे ना कि चेतन जो है वो अपरिणामी होता है। ऊपर भी कह चुके हैं, वैसे कह चुके हैं ना, लेकिन यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो अगर हम सिर्फ चित्त के भरोसे रहेंगे कि उसके अंदर जितनी भी हमारे स्मृतियां हैं, अगर हम उसी के भरोसे रहेंगे तो हमारी स्मृति कोई भी काम नहीं करेगी, स्मृति में दोष आ जाएगा। यही कह रहे थे ना। तो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि हमें ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, जो कि चेतन है, जो कि स्मृतियों को रखता है, याद रखता है। और क्यों याद रखता है? क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो पुरुष है, बैठा है, चेतन आत्मा है, वो अभी तक हमारी स्मृतियों को याद रखे हुए है ना। तो वो अपरिणामी है, वो चेंज नहीं हो रही है यादें। हमने घटनाओं को चेंज नहीं किया। एक जैसी कई बार बहुत सारी जिंदगी में घटनाएं आ जाती हैं, एक जैसे नाटक हम देखते हैं, एक जैसी हम कथा कहानी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि ये तब सुनी थी, ये तब सुनी थी, है ना। तो उसमें मैम अंतर करने का। हाँ जी। मतलब जो जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, स्मृति को, इसका मतलब फिर उस पर जड़ तत्व हावी है, चित्त उसका मतलब अशांत है, ये भी कह सकते। हम्म। तो इसके बाद क्या है? चित्ते अप्रतिसंक्रमायाश्च। इसमें क्या कह रहा है कि जो इन्होंने जो बताया अभी कि पुरुष जो है यानी कि चेतन है वो अपरिणामी है ना। और पुरुष क्या है? भौतिक पदार्थों से घुलता मिलता नहीं है। चित्तेर अप्रतिसंक्रमायाश्च तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चित्तेर, अब यहां पर चित्तेर का मतलब क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या होगा? ये है, यानी कि जो चित्त का स्वामी हुआ वो चित्ते, इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष। यस, बिल्कुल आरुषि जी, बहुत बढ़िया। पुरुष। तो जो पुरुष है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। पुरुष क्या है? अप्रतिसंक्रमायाश्च। अब अप्रतिसंक्रमाया, सबसे पहले हम क्या करते हैं? संक्रमाया देख लेते हैं। संक्रमाया क्या होता है? क्योंकि किसी भी शब्द को जानने से पहले ना उसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। संक्रमाया यानी कि वो सक्रिय होता है, उसमें बदलाव होता है, क्रियाशीलता होती है। और अ लगने से क्या हो गया? उसका अर्थ विपरीत हो गया। यानी कि जो चित्ते है, यानी कि जो पुरुष है, वो क्या है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय है वो, और बदलाव नहीं होता है उसमें। ठीक है। अपरिणामी है वो, परिणाम नहीं देता है वो। ठीक है। फिर क्या कहते हैं आगे? हो गया ना, चित्तेर अप्रतिसंक्रमाया तद, तब क्या होता है? ठीक है ना। आकार आपत्तौ, तद आकार यानी कि जब वो आकार ग्रहण करता है, शरीर ग्रहण करता है। कोई भी प्राणी जो इस दुनिया में आया है ना, जीव, उसी की बात कर रहे हैं। आकार उसी को बोलते हैं ना, चाहे वो मनुष्य का आकार हो, चाहे किसी जंगली जानवर का हो, चाहे पालतू जानवर का हो, उस आकार की बात कर रहे हैं। यानी कि जब भी वो कोई भी चेतन आत्मा किसी भी शरीर को धारण करती है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, प्रकृति के साथ मिलने पर, बिल्कुल कंचन जी। तो स्वबुद्धि संवेदनम यानी कि अपनी बुद्धि का संवेदन करता है। तब जब वो आकार ग्रहण करता है, तब वो अपनी बुद्धि को पहचानता है, संवेदन करता है, उसका ज्ञान करता है। यानी कि जो चेतन पुरुष है, स्वरूप से तो क्या है? वो निष्क्रिय है, स्वरूप से निष्क्रिय है। लेकिन जब वो शरीर की उपाधि में आएगा, तब वो चीजों का ज्ञान करेगा।
चीजों के पीछे तब उसकी समझ आती है। ठीक है ना? जैसे पहले क्या बताया था कि चित्त और वस्तु दोनों अलग अलग है, बताया था ना, चित्त और वस्तु के रास्ते अलग अलग हैं, बताया था। और फिर क्या कहा उन्होंने, जो चित्त है वो परिणामी है और फिर चेतन है वो अपरिणामी है। पहले के सूत्रों में बता रहे हैं ना सब कुछ। और वो नित्य भी है, जो चेतन है नित्य है, अपरिणामी है। लेकिन क्या है, चित्त और वस्तुएं दोनों क्या हैं, वो नित्य नहीं है। बेशक प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं, लेकिन उनका जो मिलने के बाद जो चीजें चेंज होती हैं, बदलाव होते हैं, वो अनित्य हैं, है ना? तो अगर पुरुष निष्क्रिय है तो शरीर में क्रिया तो हो रही है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सामने कि पुरुष को हम निष्क्रिय तो कह रहे हैं कि निष्क्रिय है वो तो, लेकिन शरीर में आने के बाद क्रिया क्यों हो रही है फिर? क्रिया तो हो रही है, पुरुष तो निष्क्रिय है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि पुरुष क्रिया कर रहा है क्योंकि प्रकृति के साथ मिलकर कर रहा है। प्रकृति तो क्रिया करती है, लेकिन ज्ञान वाली क्रिया जो है वो प्रकृति नहीं कर पाती है, क्योंकि ज्ञान तो किसमें है, पुरुष में है। समझ बूझ की क्रिया तो प्रकृति में बिल्कुल नहीं होती है। प्रकृति में स्मृति भी नहीं है, समझ बूझ की क्रिया भी नहीं है, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि प्रकृति में स्मृति हो रही है? तो स्मृति तो पुरुष को होती है। तो यानी कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं देखो इसमें, है ना? कि पुरुष का चेतन है, प्रकृति अचेतन है, लेकिन क्रियाशील प्रकृति है, पुरुष क्रियाशील नहीं है। तो वो सब जब दोनों मिलते हैं, एक एक वो था ना, अंधा और लंगड़ा, है ना? तो उस जी तरीके मैम। से, हाँ, उस तरीके का कॉम्बिनेशन ले करके दोनों कार्य कर रहे होते हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष क्या है, वो लंगड़ा लंगड़ा में। है, पुरुष लंगड़ा है और प्रकृति जो है वो अंधी है। तो जब दोनों का साथ मिलता है तब जाके वो कार्य करते हैं, यानी कि लंगड़ा चल नहीं सकता है, निष्क्रिय है, और लेकिन प्रकृति चल सकती है, लेकिन वो अंधी है, उसको पता नहीं है, उसको चेतना नहीं है ना? तो इसके एग्जाम्पल के साथ में हम देख सकते हैं इस चीज को। जी मैम। हम्म तो क्या हुआ फिर लास्ट में, इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जो चेतन है निष्क्रिय है। कौन? चेतन, चेतन मतलब पुरुष, पुरुष। है ना? हाँ, तो वो निष्क्रिय हो अज्ञान। गया। हाँ, और जो प्रकृति है वो क्या है? क्रियाशील। क्रियाशील है। हाँ, बिल्कुल। मैम तो यही, हाँ जी बताइए। एक बात जानना था मैम, जो हम्म प्रकृति है मैम ये मोक्ष भी दिलाती है और संसारिक जीवन की तरफ भी ले जाती है, और जबकि मैम पुरुष खुद चैतन्य है, तो ये मैम फिर मिलता ही क्यों है मैम उससे? देखो ये मतलब वो बहुत ज्यादा दार्शनिक चीजें, क्यों बहुत करता है? दार्शनिक चीजें हैं। इनके ऊपर जितना जाएंगे उतना ही गहरे में उतरते जाएंगे। तो फिलहाल तो अपना ना सिलेबस का पार्ट नहीं है ये ठीक है। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अ, अभी इसका एग्जाम्पल लिया हमने कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, तो इसको एक और चीज के साथ में भी हम समझ सकते हैं कि जैसे लंगड़ा और अंधे के हिसाब से हमने देखा है इसको। अब एक चीज होती है जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, दिल्ली से हरिद्वार जाना है ना? तो उसमें हम क्या कहते हैं कि दिल्ली से हरिद्वार जाना है, क्या किस चीज में जाएंगे? ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, कार में जाएंगे, किस में जाएंगे, है ना? लेकिन हम, कोई भी हमें पूछता है कि भाई आ गया, मतलब आ गया मीन्स पुरुष आ गया, है ना? कोई भी, अब किसके अंदर बैठ के गया था वो? वास्तव में तो जो फिजिकल चीज थी वो चीज ने पहुंचाया है उसको, मतलब कार, गाड़ी, जो भी ट्रेन है उसने पहुंचाया है ना? लेकिन आता कौन है? एक प्राणी, वो पैदल चल के तो नहीं गया। तो इस तरीके से सफर होता है इनका कि पुरुष जो है किस तरह से चेतनता की तरफ मतलब
पहचाना जाता है, किस तरह से उसका नाम होता है पुरुष का। प्रकृति जो है सिर्फ माध्यम बनती है, अभी जो धर्मेंद्र जी बोल रहे थे उसके हिसाब से, कि वो भोग कराती है और अपवर्ग कराती है। इसके आगे 23वां सूत्र, यहां तक ठीक है क्या? जी मैम। 23वें में क्या कह रहे हैं कि दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थतम सर्वार्थम। तो यहां पर है कि दृष्ट का मतलब क्या हुआ? दृष्टा, यानी कि दृष्टा और दृश्य के जो संयोग से चित्त सर्व रूप वाला होता है, इसका एक मोटा मोटा मीनिंग ये कह देते हैं। जो दृष्ट है, दृष्ट का मतलब दृष्टा, ठीक है ना, और दृश्य तो पता ही है आपको, प्रकृति होता है, ठीक है। उपरक्तम, उपरक्त यानी कि जो उससे रंगा हुआ होता है। रक्त से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि जैसे रंग होता है ना, तो उपरक्तम यानी कि उससे रंगा हुआ। चित्त सर्वार्थम, सर्व अर्थ लिए हुए, ठीक है ना। तो ये जो चित्त है, चित्त के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो चित्त है वो दृष्टा और दृश्य इन दोनों से के ही रंग में रंगा हुआ होता है, ठीक है ना। और रंगा हुआ होने के बाद वो सर्व अर्थ लिए हुए होता है, सर्व रूप वाला होता है, ठीक है। इसको एक बार एग्जाम्पल के साथ में कैसे देखेंगे, जैसे मतलब डायग्राम के साथ में, डायग्राम से हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पुरुष है, ठीक है, और ये चित्त है, और ये कोई भी विषय है, क्योंकि पुरुष ज्ञान करेगा किसी विषय का तो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो चित्त के माध्यम से करेगा, ये मालूम है ना। अब यहां पर जो पुरुष का एक प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा, उपरक्तम हम इसको बोल रहे हैं, है ना, रंग। अब चित्त का अपना एक रंग है जो कि स्फटिक मणि की भांति है, मान लीजिए, ठीक है, सफेद रंग का है, इस पे कोई भी चीज छाप दो, ठीक है, व्हाइट कलर हम कह देते हैं इस पे है। अब पुरुष का एक कलर है, मान लीजिए लाल रंग है, तो इसके अंदर लाल रंग भी मिल गया। विषय का जो कलर है वो मान लीजिए काला है, नीला है, कुछ भी कह लो, तो 3 हो गए। विषय बहुत सारे होते हैं, ठीक है, विषय के कलर मतलब विषय तो बहुत सारे ग्रहण करता है, तो बहुत सारे कलर हो गए। तो क्या हुआ इसमें, दृष्टा दृश्य उपरक्तम, यानी कि दृष्टा का भी इसके ऊपर उपरक्त हो रहा है, इस पे प्रतिबिंब पड़ रहा है, विषय का भी इसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है चित्त पर, तो ये सब रंगों से रंजित है चित्त, ठीक है ना। अब सब रंगों से रंजित है तो ये सर्व अर्थ लिए हुए रहता है, यानी कि ये इसको सब कुछ मालूम है। तो अब मेन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे चित्त है, चित्त को हम क्या कहते हैं, चित्त के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, बताओ जरा। मन बुद्धि अहंकार हाँ, और अपने मन, आप में को समेटे हुए है। हाँ, मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और जो चित्त है, संसार और पुरुष दोनों के बीच की एक कड़ी भी है ना, ये संसार हो गया, है ना, और ये पुरुष हो गया, इनके बीच की कड़ी है। अगर ये बीच की कड़ी हट जाए तो फिर क्या पुरुष इस संसार को जान पाएगा? नहीं, क्योंकि पुरुष का माध्यम ही जानने का चित्त होता है। पुरुष संसार दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको और कैसे देख लेते हैं, मान लो मन भी होता है, तो मन अगर बीच में से हट जाए कि मेरा मन ये कर रहा है वो कर रहा है, अगर मन ही ना करे किसी चीज का, तो फिर अलग अलग तो अपने आप ही हो गए ना, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो यहां पर सर्व अर्थ लिए हुए हो गया, कि जितने भी उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ते हैं विषयों के, तो पुरुष भी उन पुरुष का भी प्रतिबिंब उस चित्त के ऊपर पड़ा, मतलब कि चित्त पर दोनों का प्रतिबिंब पड़ा और सब के सब रंग उसके मिक्स हो गए।
मिक्स होने पर क्या हुआ कि जो सर्व अर्थ लिए हुए यानी कि सब चीजों को वो रंगा हुआ हो गया, सब चीजों को वो जान गया है, सब अर्थ लिए हुए हो जाता है वो सर्वार्थ। ठीक है ना, सर्वार्थ लिखा है ना यहाँ पे, सर्वार्थम, तो सर्व अर्थ लिए हुए वो हो जाता है। राइट, राइट क्या? जी मैम। हम्म, ओके। मैम ये अब यहाँ चैप्टर चित्त के ऊपर ही है पूरा का पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल, चित्त के ऊपर ही है, क्योंकि देखो ना चित्त, यहाँ पर भी वही चीज होती है कि जो हमारे योग सूत्र के जो महर्षि पतंजलि है ना, वो साबित ही कर रहे हैं बार बार कि चित्त के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है और उससे हम विषयों को जान पाते हैं। ठीक है ना, सर्व अर्थ लिए हुए रहता है, बार बार ये प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन वो बौद्धवादी जो थे, क्षणिकवादी हैं, वो क्या कहते थे कि वो हर क्षण चित्त चेंज हो रहा है, तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब वो संकर हो रही है उसकी जो स्मृति है ना, तो इसीलिए उसकी खंडन कर देते हैं यहाँ पर। अब लास्ट में जो 24वां है, देखिए आज 24 तक ही कराएंगे क्योंकि उसके आगे फिर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है, टर्न ले लेता है। तो क्या है 24वें में, तत् असंख्ये वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहतकारित्वात्, यानी कि चित्त जो है असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी परार्थ है। अभी ऊपर जो इसने कहा कि सर्व अर्थ लिए हुए है, यानी कि जितने भी विषय थे उनको उसने चित्त के ऊपर प्रतिबिंब पड़ा है, वासनाएं थी तभी तो पड़ा है ना, बहुत सारी अर्थ इसके हैं। अब इतनी सारी असंख्य वासनाएं हैं, बावजूद इसके क्या है, ये परार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं एक एक करके। तद, तद क्या होता है? तद असंख्य, यानी कि जो तद का मतलब है जो पहले आया था, दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ठीक है ना, उसके लिए है ये वह। ठीक है, तो किसके लिए है वह? और जो अनेक रूपों के या अनेक अर्थ लिए हुए था, ठीक है ना, तो वो असंख्य वासना भी, जो उस चित्त पर अनेक प्रकार की वासनाएं जो पड़ी हुई थी वो, और उनके जो चित्र छपे हुए थे, कहा था ना प्रतिबिंब उपरक्तम, प्रतिबिंब जो पड़े हुए थे वो, ठीक है ना, तब भी, यानी कि जितने भी उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़े हुए थे उसके बावजूद भी, ठीक है ना, अपि भी, परार्थम संहत कारित्वात्, परार्थ यानी कि पर अर्थ वाला, अपना नहीं है उसको कोई मतलब, वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, पर अर्थ वाला दूसरों के फायदे के लिए है। तो दूसरा कौन है यहाँ पर? जैसे कि पुरुष हो गया, क्योंकि प्रकृति जो है ना, पर अर्थ मतलब परार्थ कौन होता है? परार्थ त्वात् संयमात् था ना, पुरुष ज्ञानम। तो ये परार्थ यानी कि किसको मान रहे हैं परार्थ? दूसरे के लिए कौन है? प्रकृति है, दृश्य। दृश्य किसके लिए है? पुरुष के लिए है, पुरुष के भोग के लिए है, उसके मोक्ष के लिए है। तो प्रकृति का अपना खुद का ना कोई कार्य होता है ना कोई भोग होता है, अपना भोग प्रकृति स्वयं नहीं करती है, वो पुरुष के लिए होता है, पुरुष को भोग कराती है, मोक्ष कराती है। ठीक है, परार्थ वो परार्थ के लिए है। संहतकारित्वात्, यानी कि संहत, संहत का मतलब क्या हुआ? मिला जुला हुआ, है ना, मिला हुआ, जो इकट्ठा होता है ना, जो उसकी बात कर रहे हैं। तो जितनी भी सारी चीजें जो मिली हुई हैं, जो संयोग है जिन चीजों का, तो वो हम संसार में सारी चीजें ही ले लें, क्योंकि अगर संयोग नहीं है तो परमाणु की स्थिति में होंगे जो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो चीज हमें दिखाई दे रही है इसका मतलब वो संयोग है चीजों का, कई चीजों से मिल करके, कई अणुओं से मिल करके कोई चीज बनी है, तो वो संयोग है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा चित्त है वो असंख्य वासनाओं से भी चित्रित है, लिखा था ना, असंख्य वासनाएं उनसे भी चित्रित है हमारा जो ये संयोग है सारा का सारा, वो हमारे अपने लिए नहीं है, वो परार्थ है, दूसरों के लिए है। यानी कि जैसे प्रकृति है वो अपना भोग स्वयं नहीं करती है, अपने फल स्वयं नहीं खाती है,
कोई भी भोजन हम बनाते हैं तो वो भोजन खुद को नहीं खाता है, उसके लिए कोई और ही पुरुष प्रयोग करता है उसका। तो चित्त पर असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी ये परार्थ है, दूसरों के लिए है, ठीक है ना। 24 तक हमारा ये रहता है। इसके आगे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, हल्का सा, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे, पुरुष प्रकृति की बात कर रहे हैं, सारी की सारी चित्त से रिलेटेड बातें हो रही है ना। तो चित्त किस में आता है, प्रकृति में आता है, तो प्रकृति से रिलेटेड होगी। आगे अब पुरुष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ इन बिटवीन किसी को कुछ पूछना है? देखो धीरे धीरे ना 2-2 4-4 करके इसलिए कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ आ रहा है लैंग्वेज। नहीं, आप माइक खोल के बोलो, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैसेजेस पे। मैम अभी तक हमने सारा प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन किया था। हाँ, चित्त ही चल रहा है ना जब से। हाँ, जब से चित्त चल रहा है, अब हम पुरुष करेंगे ना।